आई एम डॉक्टर योगेश गौतम, MBBS DCH। आज मैं आपको एक बहुत ही व्यापक रूप से पाई जाने वाली बीमारी कैटरेक्ट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। कैटरेक्ट, इसको हिंदी में मोतियाबिंद के नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में इसको मोतियाबिंद कहते हैं, जो कि दृष्टि संबंधी, दिखाई देने संबंधी, चीज़ें ठीक से न दिखने संबंधी एक बीमारी है। नेक्स्ट, नो आवर आई लेंस। कैटरेक्ट को समझने के लिए हमें आँख की स्ट्रक्चर, आँख की एनाटॉमी को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। ये बीच में हमारा आई बॉल है, जिसके बीच में प्यूपिल है, और ये कैटरेक्ट की बीमारी जो है मुख्यतः लेंस को प्रभावित करने वाली है। ये आप लेंस देख रहे हैं जो आगे की तरफ रखा होता है, और नेचुरल अवस्था में, इन ए नेचुरल वे, व्हेन इट इज वेरी हेल्दी, ये आर पार ट्रांसपेरेंट होता है। इसके आर पार लाइट चली जा सकती है। लाइट आर पार चली जाएगी तो लाइट, जो बाहर का ऑब्जेक्ट है, वो लाइट लेंस के द्वारा फोकस होकर रेटिना पीछे जो पर्दा है हमारा, उस पर चित्र बनेगा, जिसे हम ऑब्जेक्ट को ठीक प्रकार से देख पाते हैं। नेक्स्ट, कैटरेक्ट में मुख्य रूप से क्या होता है, ये समझने की आवश्यकता है। ये हमारा लेंस है, ये ही प्रभावित हो जाता है, एंड इट बिकम्स क्लाउडी और स्मोकी। जैसे कि हम किसी स्मोकी विंडो से देखते हैं और हमें स्पष्ट नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, वो हमें बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसमें ये क्लाउडी हो जाएगा हमारा लेंस, स्मोकी हो जाएगा, और बाहर से लाइट इसे पार करके पर्दे तक नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से हमें देखने में दिक्कत आती है। और ये मुख्य रूप से एज के साथ होता है, जब हमारी एज 40, 50, 60 ऐसे बढ़ती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये ब्लाइंडनेस का एक मुख्य कारण होते हैं, और ये प्रिवेंटेबल है। इसको हम रोक सकते हैं और ट्रीटेबल है, इसको हम पूरा ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैटरेक्ट फॉर्म्स। कैटरेक्ट कैसे बनता है? ये 3 स्टेज में होता है। 1 अर्ली स्टेज, 2nd मैच्योर स्टेज, एंड 3rd में एडवांस स्टेज में हो जाता है। जबकि ये, इसमें टोटल लाइट हमारी जाना लेंस के आर पार नहीं जाती है, और टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है। इन सभी कंडीशंस में सर्जरी की आवश्यकता होती है, जिसे आजकल हम IOL, इंट्रा ओकुलर लेंस ट्रांसप्लांट इम्प्लांट, IOL सर्जरी कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ कैटरेक्ट इन इंडिया। आप देखिएगा बहुत भारी मात्रा में लेंस दिस कैटरेक्ट के केसेस इंडिया में मौजूद हैं। प्रति वर्ष ओवर 6 मिलियन से भी ज्यादा प्रतिवर्ष सर्जरी भारत में कैटरेक्ट की हो रही हैं। और ये देखने में आया गया है कि जो वृद्ध लोग हैं, ज़्यादा ओल्डर लोग हैं, या वीमेंस हैं, और मुख्य रूप से गांव में रहने वाले हैं, वो उनको मेडिकल अप्रोच उतना ज़्यादा नहीं होने के कारण वो प्राय ये इलाज लेने में चूक जाते हैं। ज़्यादातर केसेस 50 साल की आयु के बाद देखने में मिलते हैं। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ कैटरेक्ट। क्या शिकायत बनती है, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या परेशानी पेशेंट को आती है, उसे हम सिम्टम्स कहते हैं। कैटरेक्ट में पेशेंट को क्या परेशानी आती है? ब्लर्ड और क्लाउडी विजन, धुंधला दिखना, ग्लेयर एंड हैलोज अराउंड, इसमें लाइट के गोले, छल्ले, रिंग्स दिखाई पड़ते हैं, और चौंध लगती है, पेशेंट्स को बहुत चौंध लगती है।
यहाँ तक कि रात में ड्राइव करना तो असंभव ही हो जाता है। कोई पेशेंट ड्राइव नहीं कर सकता रात में, क्योंकि चकाचौंध हो जाती है आंख। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स। कैटरेक्ट को कौन चीजें बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं जिसमें उसके ट्रीटमेंट पर बुरा असर पड़ सकता है? तो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं एजिंग, एज के साथ बढ़ेगी ये बीमारी। डायबिटीज, अगर हम पेशेंट में डायबिटीज है, अगर पेशेंट में डायबिटीज है और उसको ठीक से दवाई नहीं ली जा रही है, खाने पीने का परहेज नहीं किया जा रहा है और उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये एक रिस्क फैक्टर बनेगा। एंड हाइपरटेंशन, हाई बीपी बढ़ने से भी अगर उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा। जेनेटिक फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग एंड अल्कोहल, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन न करा जाए और शराब, अल्कोहल, मद्यपान का निषेध किया जाए, न पिया जाए। नेक्स्ट, कैटरेक्ट डायग्नोसिस डॉक्टर किस प्रकार से डायग्नोसिस करेंगे? इसमें 3 मुख्य पॉइंट हैं। विजुअल एक्यूटी, आई के हम विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेंगे कि कितना पेशेंट को ठीक दिख रहा है, कितना कम दिख रहा है, कितना उसकी विजन अभी बाकी है, दृष्टि उसकी कितनी बाकी है। इसके बाद स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, आई स्पेशलिस्ट एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम लेंस पर फोकस करके लेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कितना उसमें डिस्टोर्शन हो गया है। एंड थर्ड वन इज द रेटाइनल एग्जामिनेशन, ऑफ्थल्मोस्कोपी। रेटाइनल एग्जामिनेशन, पर्दा जो है हमारा आँख का, वो उसकी हेल्थ किस प्रकार कितनी ठीक है, ये भी चेक करना आवश्यक है, क्योंकि लेंस तो फोकस करेगा ऑब्जेक्ट से किरणों को, मगर हमारा रेटिना भी तो सही होना चाहिए। रेटिना मुख्य रूप से 2 चीजों में वो रेटिनोपैथी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंशन से। ब्लड प्रेशर अगर बहुत बढ़ जाए तो ब्लड लीकेज हो जाता है, एक्सुडेट हो जाता है, और इसी तरीके डायबिटिक रेटिनोपैथी में पर्दा उस पर चित्र नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट, कैटरेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। आजकल 2 ऑप्शंस हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। फेको इमल्सिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि हम एक छोटा इंसिजन आई बॉल पे देते हैं और एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस के द्वारा हम क्लाउडी लेंस को ब्रेक कर देते हैं, पीसीज में ब्रेक कर देते हैं, उन्हें सक कर लेते हैं, और उसके बाद वहां पर एक छोटा जो आर्टिफिशियल लेंस होता है वो इंसिजन से पुश कर देते हैं और उसको स्प्रेड कर देते हैं। जिससे ये आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है और इसकी कॉस्ट लगभग 15,000 से 50,000 रुपये तक पड़ती है। दूसरे आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आई हुई है, दैट इज फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें क्या होता है कि हम लेजर की जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की लेजर हम डालते हैं लेंस पे, इंसिजन बना के 2 mm का इंसिजन होता है केवल छोटा सा, और उसमें हम लेंस को निकाल के उसमें आर्टिफिशियल लेंस रख देते हैं और उसे फैला देते हैं। ये यू कैन सी, इसकी कॉस्ट 50,000 से 1 लाख रुपए तक आजकल पड़ रही है। आप ये देखिएगा कैटरेक्ट सर्जरी, ये लेंस दिख रहा है आपको, मैच्योर हो जाने के बाद ये एक मोती की तरह चमकता है, जिसलिए मोतियाबिंद कहते हैं। तो इसको हम छोटा इंसिजन लगा के इस लेंस को बाहर निकाल देते हैं, उसमें एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं और इम्प्लांट किए हुए लेंस को फैलाकर स्प्रेड करके इन पोजीशन कर देते हैं। नेक्स्ट, नाउ this is to conclude, I will tell about the facilities of cataract treatment in the I live in Haridwar. I am residing in Haridwar for last 30-40 years, and in Haridwar Metro Hospital, Eye Mantra, Hans Eye Hospital, Abhilasha Eye Clinic, and Ganga Mata.
Ganga Mata Trust Hospital and Bhumanand Hospital Trust, and there are some more trusts which are giving cataract surgery to the patients, ranging from free to the, as per the cost of the lens, maybe 50,000, or if you want a laser surgery, so then the cost may further rise up. In Dehradun, there are Amritsar Eye Clinic run by Dr. Dinesh Sharma. They are giving very good laser surgery, cataract surgery, and the cost comes from 40,000 to 1 lakh rupees. And in Delhi, AIMS is a very popular institution, which the cost is 10,000 to 70,000, and Max Healthcare, where the cost is 50,000 to 1 lakh rupees. Next, prevention and eye care tips. इसको तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी है कि अगर डायबिटीज है पेशेंट की, तो उसको ठीक से और रेगुलरली मॉनिटर करके, दवाई लेके और डाइट्स के द्वारा उसको मैनेज किया जाए. स्मोकिंग, पेशेंट्स अगर स्मोक कर रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर जनरल हेल्थ एंड आल्सो फॉर आईज. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी शुड गो फॉर रेगुलर चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40. मेंटेन हेल्थी डाइट का बहुत बड़ा रोल है इसमें. फ्रूट्स विच कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स, एंड कैरेट्स में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए रेटिना की हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है. आप इसको विटामिन ए कैप्सूल्स के रूप में भी ले सकते हैं. होल ग्रेन्स एंड ग्रीन टी और कॉफी भी आप ले सकते हैं. नेक्स्ट my final message is that cataract is treatable. Luckily, it is totally treatable, and we need to consult our eye specialist as soon as we find problems with our vision. And you can visit me on my phone number given here, and also through my Facebook. Thank you.